नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षित गुप्ता अपने निवेश की चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम जानेंगे कि नए निवेशकों के लिए क्या-क्या गलतियां नहीं होना चाहिए, कैसे उनको अपना पहला निवेश करना चाहिए, कैसे वो समझें कि भाई सोच समझ के हमें कैसे निवेश करना है। ये सब चीजें अब आज हम उनके बारे में बात करेंगे। नए निवेशक जो भी हैं, भाई उनका नुकसान ना हो, वो सीखें, समझें, सोच समझ कर निवेश करें, क्या गलतियां कर रहे हैं वो देखें। तो नए निवेशक को पहले तो सबसे पहले ये कि भाई कुछ समय अपना शेयर मार्केट को देखें, कुछ समय उसमें लगाएं, कैसा होता है, क्या है, कैसे किया जा रहा है, कहाँ गलतियां हो रही हैं, ये जो टिप्स दी जाती है वो क्या सही होती है या नहीं होती है, कितनी सही होती है, कितने परसेंट सही होती है, कितने परसेंट सही नहीं होती हैं। ये सब चीजों का आकलन करते रहना चाहिए। नया निवेशक जो भी है उसे इन छोटी छोटी चीजों को, छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना चाहिए कि नहीं भाई, मेरे को अगर इस बाजार में उतरना है, मेरे को इस बाजार से पैसा कमाना है, तो मुझे सीखना ही पड़ेगा। और सीखे बिना अगर मैं निवेश करूंगा या उसमें इन्वेस्ट करने लगा, ट्रेडिंग करने लगा, स्वाभाविक है निवेश तो बाद में करेंगे, पहले तो ट्रेडिंग आएगी, इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे। तो इंट्राडे ट्रेडिंग करते करते वो अपना पैसा गंवा बैठेगा। क्यों गंवा देगा? क्योंकि उसको अनुभव नहीं होगा, नॉलेज नहीं होगा, वो जानता नहीं है अभी कि भाई शेयर मार्केट होता क्या है, कैसे पैसा कमाया जाता है। वो सिर्फ सोच सुन के, लोगों की सुन के, देख के, समझ के इन्वेस्ट करने लगता है। इन्वेस्ट भी क्या, वो तो ट्रेडिंग ही करेगा, शुरू ट्रेडिंग करने लगता है। और ट्रेडिंग में नुकसान की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। ट्रेडिंग करते करते वो अपना नुकसान भी करता है, स्टॉप लॉस भी उनका हिट होता है। ये सब चीजें होती हैं। ज्यादातर तो स्टॉप लॉस लगाना पसंद नहीं करते, बहुत से लोग तो स्टॉप लॉस लगाना पसंद नहीं करते, और जैसे जैसे नीचे आता है उनके नुकसान पे नुकसान बढ़ते जाता है। लेकिन वो देखते रहते हैं बैठे बैठे कि नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, अभी नीचे आया फिर ऊपर चला जाएगा, फिर दूसरे दिन और नीचे आ गया। इस प्रकार से नीचे आते जाता, फिर बहुत नुकसान भी हुआ, अपनी पोजिशन काटते हैं। मजबूरी कह रहे अब तो काटो यार, अब तो बहुत हो गई। और जब वो काटते हैं उसके बाद बाजार ऊपर चढ़ना चालू होता है, फिर उधर भी दुख होता है उनको, कह रहे यार नहीं काटना था। पहले तो वो ये कि भाई चलो नीचे आया, कितना नीचे आएगा और देखेंगे, कितना नीचे आ रहा है देखते हैं। वो उसमें अपना नुकसान करते हैं, फिर निकाल के पूरा नुकसान कर देते हैं। उसके बाद जब बढ़ने लगता तो फिर दुख मनाते, कर यार मेरे को नहीं काटना था, मैंने काट के गलती की है, क्योंकि नहीं काटना था, नहीं काटता था मेरा पैसा वापस आ जाता। स्वाभाविक है कि पैसा पूंजी वापस आ जाती, लेकिन वो हड़बड़ाहट में, घबराहट में बेच देते, काट देते पोजीशन। क्यों? क्योंकि अनुभव नहीं, सीखे नहीं, समझे नहीं, और अचानक मार्केट में आ गए, पैसा लगाने लगे। सब इंट्राडे करते हैं, हम भी कर रहे हैं भाई, ठीक है कर रहे हैं, हम भी कमाएंगे। लेकिन शुरू शुरू में अक्सर सबके साथ ये घटना घटती है कि वो चाहे जुआ खेले, सट्टा लगाए, कुछ भी करे, उसमें शुरू शुरू में उसको प्राप्त होता ही है, ये सत्य। और शुरू शुरू में 1-2 बार 4 बार प्रॉफिट होगा तो उनको ये लगता है कि अरे वाह, ये तो सबसे बढ़िया है कमाने का साधन। पर देखो जड़ी में अपन ने 2-4 दिन में अपने इतना कमा ली, तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, फिर उनको समझ में आता है कि मेरे से बड़ा तो कोई है ही, मैं तो सीख गया हूँ, अब मेरे को आने लगा है शेयर मार्केट से पैसा कैसा कमाना है। और फिर वो अपना हो जाते हैं इंटरनेट, पोजिशन भी बड़ी कर लेते हैं। पहले तो चलो थोड़ा डर डर के करते थे, अब तो और बड़ी पोजिशन लगाने लगते हैं, बड़ा दांव लगाने लगते हैं, और नुकसान पे नुकसान, नुकसान पे नुकसान होने लगता है। क्योंकि वो हमेशा बाजार नहीं, हमेशा बाजार आपको पैसा तो देगा नहीं, क्योंकि भाई ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप ही को दे, सबको देना है बाजार को, तो भाई जो जिनने मंदी की है उनको भी देना है,
जिनने तेजी की है उनको भी देना है। तो वो तो भाई ऐसा तो हो गई। तो वो क्या होता है, फिर धीरे धीरे उनका नुकसान होता है। जैसे नुकसान हुआ तो वो क्या करते, कि यार इस नुकसान को कवर करना है, मैं और ज्यादा डबल पैसा लगा देते हैं, क्या दुगना लगा देंगे तो अपन कवर कर लेंगे इसको जल्दी। चलो वो भी नीचे आ गया, उसमें भी नुकसान उठा लिए। फिर तीसरा, फिर गुस्से में क्रोध में लगाने लगते हैं कि नहीं अब मैं इसको कवर करके ही रहूंगा। जिद बांध लेते हैं, नहीं नहीं मैं तो कवर करके ही रहूंगा, और वो लगाते रहते हैं पैसा, और जोश में लगाते हैं, डबल करके लगाते हैं, और उनका नुकसान होते रहता है। नुकसान होते होते एक समय ये खत्म, पैसा पैसा खत्म हो गया, है बैठे चुपचाप। तो ये गलती ना है कि भाई हम बाजार से जिद करके, बाजार से लड़ाई करें, हम ऐसा नहीं होता। बाजार सिस्टमेटिक ढंग से चलता है, और हमें भी सिस्टमेटिक ढंग से ही चलना पड़ेगा, तभी सब हम उसमें सफलता प्राप्त कर पाएंगे। अन्यथा कोई चांस नहीं। जैसा है ठीक है, जैसा आप कहने हैं वैसे जो ही है, वही लगा दिए, लग गई तो ठीक है, नहीं तो क्या पैसे। वो काम नहीं करना, हमें सीखना है, समझना है, और उसके बाद उसमें अमल करना है। ये नहीं कि भाई धैर्य के साथ बैठे ठीक है, तो हम इसको धीरे 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 समझते जाए, थोड़ी थोड़ी पूंजी से खेलो, ठीक है करेंगे नहीं, बाजार में रहना भी जरूरी, रहेंगे नहीं तो समझेंगे क्या और सीखेंगे क्या। पुस्तक पढ़ के सीख नहीं सकते, वीडियो में देख के सीख नहीं सकते, तो हम थोड़ा थोड़ा बने रहे, खेलते रहे, संभल के खेले। स्टडी कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस लगा लें अपना, भाई 2% पे लगा लें, 2% पे भाई हम 2% का नुकसान सह सकते हैं। 2% का हमने 100 रुपए का लिए, 98 पे हमने स्टॉप लॉस लगा दिए। 100 रुपए के लिए हमको मालूम है कि हम भाई जितना हम नुकसान सह सकते हैं उससे हमको डबल लेना है। 2 रुपए की जगह 4 रुपए, 5 रुपए निकालना है, हमारा 5 रुपए आया, हम तुरंत निकाल लेंगे। नुकसान हम 2 रुपए का सहेंगे, फायदा हम 5 रुपए का लेंगे। ये भी एक रणनीति होती है। चलो ठीक है, हम धीरे धीरे इस टाइप से चलते रहेंगे। भाई हमारा मान लीजिए 5 बार भी स्टॉप लॉस हो गया तो भी हम घाटे में नहीं जाएंगे, क्योंकि 5 बार हम कमाएंगे तो स्वाभाविक है कि हमारी कमाई जो 5 बार हमने कमाया है वो डबल ही होगी। तो चलिए कोई बात नहीं, हमारा नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन सीखेंगे हम धीरे धीरे। और यही एक तरीका होता है कि भाई बने भी रहेंगे, थोड़ा थोड़ा लगा के हम अपना प्रैक्टिकल करते रहेंगे, सीखते भी रहेंगे। तो नए निवेशक जितने भी हैं वो इसी प्रकार से अपना धैर्य के साथ इस पद्धति को अपना के अपना खेलते रहें, करते रहें। आप मनोरंजन भी कर लो और सीख भी लो। पैसा भी कमाने का भी समय आएगा, वो भी जब आप सीख लेंगे, समझ लेंगे, तो फिर पैसा कमाने का समय आएगा, फिर आप करना जितना बड़ा पैसा लगाएंगे, जितना कमाना हो बड़े पैसे कमाते रहना। तो ये उनके लिए जो नए निवेशक हैं, सीखना तो है, अगर बाजार में काम करना है तो सीखना पड़ेगा। सीख के ही आप सरवाइव कर सकते हैं। आप सोचे कि हम आए और आज ही आए और हम आज ही कमा लें, तो ये संभव नहीं, ये हो गई नहीं, कैसे होगा भाई, आपको अनुभव नहीं है। तो वो आप उनसे थोड़ा सा समझे, सीखे, उसके बाद आगे बढ़े। फिर अगला स्टेप अलग होता, फिर अपन आगे बढ़े, कुछ समय अपन निज में बिताए, कुछ सीखे समझे, फिर आगे बढ़े, आगे बढ़े। ठीक है भाई, तो हम धीरे 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 हमारा पैसा लगा रहे हैं, हमारे इंटरव्यू कर रहे हैं, हम ऐसा शॉर्ट कर रहे हैं, तो उसमें भी अलग अलग तरीका होता है। शॉर्ट करने के लिए भी अलग तरीका होता है। ठीक है, हमने लगा दिए भाई 100 रुपए में हमने एक शेयर खरीद लिया जो हमारे को अच्छा लग रहा है, जो भी खरीदा, खरीदने के बाद अगर मान लो 90 रुपये आ गया, फिर हमने 10% कम हो गए, हमने 10% में ही और एक शेयर खरीद लिया, हमारा कितना हुआ, 2 शेयर हो गए, 95 का। फिर वो अगर मान लो 80 आ जाता है, फिर हमने एक शेयर खरीद ली। तो इस टाइप से हम खरीदते चलेंगे, और वो एवरेजिंग भी आएगी तो हमारी कॉस्ट नीचे आएगी। जब वो बढ़ेगा तब हम उसको, बढ़ेगा तो हमारा प्रॉफिट होगा, हम लेंगे, और नहीं तो आ रहा है हम एवरेजिंग करेंगे। एवरेजिंग कहाँ तक आएगा नीचे, भाई कितने % नीचे आएगा, जितना भी नीचे आएगा तो फिर ऊपर जाएगा ही ना, हमारी एवरेजिंग नीचे आ रही है ना,
हमारा एवरेज भी होते जा रहा है, थोड़ा थोड़ा हम एवरेज कर रहे हैं, आगे बढ़ते जाएगा हमारा। फिर जब ऐसा तो है नहीं कि नीचे जाता रहेगा, फिर बढ़ेगा भी, बढ़ेगा तो फिर उससे मुनाफा कमाएंगे, फायदा होगा। उसके बाद बेचेंगे, फायदे में बेचेंगे हम, क्यों नुकसान में बेचेंगे? हमारा रखा है ना, हमारी कैश की खरीदी, फ्यूचर ऑप्शन तो है नहीं, काल को उसको खरीद नहीं रहे हैं कि भाई उसमें उधार लेके और कर रहे हैं तो नहीं हमको तो दे रही है इनको, तो वो काम नहीं होगा। भाई हम अपना नकद जो भी हमारे पास पैसा है, थोड़ा बहुत जो भी है, वो जरूरी नहीं कि बहुत बड़ी पूंजी छोड़ा, कि बहुत बड़ा पैसा होना जब हम उसमें करेंगे। अरे भाई थोड़ा बहुत भी है, 5,000 है तो भी ठीक है, 10,000 है तो भी ठीक है, उतने में हम सीखेंगे ना, पहले सीखे तो पहले सीखे, उतनी पूंजी से सीखेंगे हम। भाई 10 के हम 15 कर ले रहे, 10,000 के हम अगर 15,000 कर ले रहे तो समझ में आएगा कि हम सीख रहे हैं, या हमको समझ में आ रही है। 10,000 के हम 5,000 कर ले रहे हैं तो हमको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, हम कहाँ गलत हो रहे हैं, क्यों हमारा नुकसान हो रहा है, कहाँ गलतियां हो रही, ये सब चीजों को ध्यान में रखेंगे तो उसको सीखेंगे कि नहीं यार हमारा नुकसान हो रहा है। और हम अगर फायदे में जा रहे हैं तो हमको ये भी मालूम होगा कि हमारी कौन सी पद्धति काम कर रही है, जिससे हम अपना पैसा बना रहे हैं, बढ़ा ले रहे हैं, कमा रहे हैं। तो ये सब चीजें तब मालूम होगी जब हम उसमें लगे रहेंगे, ठीक है, उसमें जुड़े रहेंगे, छोटे रूप में जुड़े रहें। शुरुआत में जरूरत नहीं है बड़ा पैसा डालने की, जरूरत है ज्यादा पैसे, थोड़े पैसे, छोटी रकम से अपन ने चालू किए और उसको धीरे 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 शांति के साथ और शुद्ध के साथ, समझ के साथ अपन लगाते गए, सीखते भी गए, मनोरंजन भी हो गया हमारा, और हम उससे अनुभव भी हासिल कर रहे हैं, नुकसान भी नहीं हो रहा हमारा। ये ऐसी से चलेंगे तो स्वाभाविक है कि हम आगे बढ़ते जाएंगे और सीखते जाएंगे, और जब सीख जाएंगे तो कमाने के चांस तो है हमारे पास, जीवन भर पड़ा है। फिर जब हम सीख जाएंगे, अनुभव हो जाएगा, हमारे चीजों का नॉलेज हो जाएगा, तो हमारे पास सीखने के लिए फिर पूरे जीवन तो पड़ा, पूरे जीवन हम फिर करेंगे और कमाएंगे और सब। बिना अनुभव के कुछ भी नहीं है, बिना सीखे कुछ भी नहीं, हुनर नहीं है तो कुछ भी नहीं है, साफ बात ये है। इसका हुनर आ गया, सीख गए तो सब हो गया। इन्हीं सब बातों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।